अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखिए न्यूज़ 44। आजकल एक शब्द है जो कि काफी चर्चे में है और सुबह की शुरुआत से लेकर रात होने तक आपके कानों को ये शब्द कई बार सुनने को मिल जाती होगी और वो शब्द है ईडी, यानी कि इन्फोर्समेंट ऑफ डायरेक्टरेट, जिसे हिंदी में प्रवर्तन निदेशालय भी कहते हैं। और आजकल देश में इसकी काफी चर्चाएं हो रही है। कभी संपत्ति से जुड़े मामलों में ईडी तहकीकात कर रही होती है तो कभी मनी लॉन्ड्रिंग के केस को जांच कर रही होती है। ऐसे में कई बार आपके मन में सवाल आते होंगे कि आखिर ये ईडी है क्या। तो ईडी क्या है, ईडी किन किन मामलों को जांच कर सकती है, ईडी के पास क्या क्या पावर है और ईडी का देश से भ्रष्टाचार को खत्म करने में कितना रोल है, ये सभी जानकारी आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो नमस्कार, मैं हूं प्रिया कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 44। तो ईडी एक जांच एजेंसी होती है जिसकी स्थापना 1 मई 1956 को की गई थी। ईडी विशेष रूप से भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन काम करती है। ईडी के जो प्रमुख है उनका नाम संजय कुमार मिश्रा है और ईडी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ईडी इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस के अधिकारियों से बना है। ईडी मुख्य रूप से भारत में विदेश से जुड़ी संपत्ति मामले और अन्य तरह की संपत्ति की जांच करती है। आगे बता दें कि ईडी हमारे देश के वित्त संबंधी अपराधों पर पूरी तरह से अपनी नजर बनाए रखने का काम करती है और साथ ही में मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों की जांच करती है। ईडी विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम के अंतर्गत कार्य करता है। इस अधिनियम को फेरा के नाम से जाना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि फेरा क्या है। तो फेरा को भारत में विदेशी मुद्रा और भुगतान को व्यवस्थित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य विदेशी मुद्रा का लेन देन का संरक्षण करना। फिर 1 जून 2000 को फेमा लागू कर दिया गया। कुछ समय के बाद फेमा से संबंधित सभी मामले भी ईडी के अधिकार क्षेत्र में कर दिए गए। अब आप सोच रहे होंगे कि फेरा के बाद अब ये फेमा क्या है। तो फेमा को विदेशी मुद्रा पर करे नियमों को हटाने और विदेशी मुद्रा और भुगतान के व्यवस्थित प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए अधिनियमित किया गया था, जिसके बाद अब ईडी को फेरा और फेमा इन दोनों ही अधिनियम के तहत भारत सरकार के सभी तरह के वित्त की जांच करने का अधिकार प्राप्त है। अब विस्तार से हम ये भी जान लेते हैं कि ईडी को सरकार की तरफ से क्या क्या राइट्स दिए गए हैं। तो ईडी को फेरा और फेमा, ये 2 अधिनियम के तहत भारत सरकार के सभी तरह के वित्त को जांच करने का अधिकार प्राप्त है। इसके अलावा सरकार ने ईडी को विदेशी मुद्रा अधिनियम के तहत उल्लंघन से निपटने की भी पूरी छूट प्रदान कर रखी है। और इतना ही नहीं, ईडी को विदेश में भी किसी भी संपत्ति पर कार्यवाही करके रोकथाम करने का भी पूरा अधिकार है। और मनी लॉन्ड्रिंग में आरोपी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ जब्ती गिरफ्तारी करने का अधिकार भी ईडी के पास है। ईडी वित्तीय रूप से देश में हो रहे गैर कानूनी कार्यों को लेकर उस पर कार्यवाही कर सकता है, चाहे वो फॉरेन एक्सचेंज से जुड़े मामलों की जांच करना हो या फिर विदेश में किसी भी तरह की कोई भी संपत्ति खरीदने पर भी ईडी पूरी तरह से अपनी तहकीकात कर सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए देखते रहे न्यूज़ 44। नमस्कार। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखिए न्यूज़ 44।